नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस का दावा, एमपी में आईपीएल टीम बनाएंगे। घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता, 100 यूनिट तक बिजली फ्री, साथ ही पुरानी पेंशन की भी गारंटी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा कि हम एमपी की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी है। एक साल में तैयार हुए वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु, 1290 वचन और 101 गारंटी है। घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया गया है। युवा, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई हैं। दोस्तों, खासतौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस है। भोपाल में रविंद्र भवन के पुराने ऑडिटोरियम में दोपहर 12 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ और वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह ने वचन पत्र जारी किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का समान लिंग मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार। सीजेआई ने कहा संसद कानून बना सकता है, कोर्ट सिर्फ उसे लागू कर सकता है। जी हां दोस्तों, समलैंगिक मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मंगलवार यानी कि 17 अक्टूबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू करा सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, यह तय करना संसद का काम है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस संजीव सिंह कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। जस्टिस सीमा कोहली को छोड़कर फैसला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा ने बारी बारी से फैसला सुनाया। दोस्तों, सीजेआई ने सबसे पहले कहा कि इस मामले में 4 जजमेंट है। एक जजमेंट मेरी तरफ से है, एक जस्टिस कौल, एक जस्टिस भट्ट और एक जस्टिस नरसिम्हा की तरफ से है। इनमें से 1 डिग्री सहमति की है और 1 असहमति की भी है। हमें किस हद तक जाना होगा? वैसे दोस्तों, समलैंगिक विवाह के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जर्मन चांसलर इजराइल पहुंचे, नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। ईरान की धमकी, गाजा में हमले बंद न हुए तो मुस्लिम सेनाओं को रोकना मुश्किल। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग का आज 11वां दिन निकल गया। इजराइल को मदद का भरोसा दिलाने के लिए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज तेल अवीव पहुंच गए हैं। वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट इसाक हेर्ज़ोग से मुलाकात के बाद जर्मनी के उन परिवारों से भी मिलेंगे जिनके परिजन हमास के कब्जे में हैं। अमेरिका अपने 11,000 सैनिक इजराइल में तैनात कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये सैनिक सीधे युद्ध नहीं लड़ेंगे, बल्कि इजराइल की सेनाओं को टेक्निकल और मेडिकल सपोर्ट देंगे। इसी बीच अमेरिकी आर्मी के चीफ माइकल एरिक कुरिला भी इजराइल पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल और उसका समर्थन करने वाले देशों को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने मंगलवार को कहा कि अगर इजराइल ने गाजा में बमबारी बंद नहीं की तो दुनिया मुस्लिम फोर्सेस को रोक नहीं पाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मिसाइल अटैक के बाद अब भूख प्यास से मरेंगे लोग। यूएन ने गाजा को लेकर दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग एक बड़े मानवीय संकट में तब्दील हो रही है। इजराइल की चेतावनी के बाद उत्तरी गाजा में रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। उत्तरी गाजा के 11 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पहुंची है। लेकिन इस पलायन के बीच ही दक्षिण गाजा की स्थिति दयनीय हो गई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि गाजा पट्टी के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां दुकानों में सिर्फ 4 से 5 दिनों का राशन ही बचा है। गाजा की दुकानों में राशन खत्म होता जा रहा है। गाजा पट्टी में 4 से 5 आटा मिलें हैं, जिनमें से ईंधन की कमी की वजह से सिर्फ एक ही काम कर रही है। वहीं दोस्तों, इजरायली सेना जमीन, समुद्र और हवा से लगातार हमास पर बमबारी कर रही है। उत्तरी गाजा से पलायन कर रहे और दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पहुंच रहे फिलिस्तीनियों के सामने फिलहाल सबसे बड़ा संकट पानी है। दक्षिणी गाजा में पानी की सिर्फ एक पाइपलाइन है और यह पाइपलाइन दिन में सिर्फ 3 घंटे ही खुलती है, जिससे खान यूनिस की लगभग 1 लाख की आबादी में से लगभग आधी ही आबादी को पानी मिल पा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अब वोट उन्हीं को जो हमारे लिए लड़ेंगे। समलैंगिक शादी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एलजीबीटीक्यू समुदाय ने कहा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समलैंगिक समुदाय के अधिकारों को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया। अब इस पर समलैंगिक समुदाय ने एक झटके के रूप में लिया है। एलजीबीटीक्यू समुदाय कह रहा है कि अब वोट सिर्फ उसे देंगे जो उनकी बात करेगा। दरअसल दोस्तों, एलजीबीटीक्यू समुदाय ने कहा है कि 17% उनकी जनसंख्या है, इसलिए अब वे उन्हीं को ही वोट देंगे जो नेता उनके
के हक की लड़ाई लड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सत्य और न्याय की जीत, दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद बोले आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मंगलवार को ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को अपना सरकारी बंगला अभी खाली नहीं करना पड़ेगा। चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसने राज्यसभा सचिवालय को उन्हें आवंटित सरकारी बंगले से हटाने से रोकने वाले अंतरिम आदेश से रोक हटा दी थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अदालत के फैसले पर राघव चड्ढा ने कहा कि यह मकान या दुकान नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है। अंततः सत्य और न्याय की जीत हुई। मेरे खिलाफ पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मेरे आवास के आवंटन को रद्द करना साफ तौर से राजनीति प्रतिशोध का मामला था। इसके पीछे मकसद एक युवा और मुखर सांसद की आवाज को दबाना था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शशि थरूर बोले कांग्रेस कई मायनों में परिवारवाद वाली पार्टी। कहा 2024 में इंडिया की सरकार बनी तो खड़गे या राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया अलायंस जीतती है तो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं, क्योंकि कई मायनों में कांग्रेस परिवारवाद वाली पार्टी है। तिरुवनंतपुरम के एक इवेंट में उनसे पूछा गया था कि क्या वे कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे। इसके जवाब में उन्होंने यह बात कही। थरूर ने कहा कि अगले साल के चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो चुका है और बहुत प्रबल संभावना है कि इंडिया अलायंस भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को पछाड़कर सत्ता में आ जाए।